हाय दिस इज़ मनीष, आप देख रहे हैं MVIAS और ये मैपिंग की क्लास चल रही है। पिछली वीडियो में जो हमने यूरोप की जो कॉन्टिनेंट है उसकी हमने पॉलिटिकल मैपिंग है जो उसका पहला पार्ट है, ये उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो हम समझ चुके थे, वो मैं आपको एक बार वो रिकैप करा दूंगा। फिर उसके बाद हम आगे आज इस दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। जो बाकी बची कंट्रीज़ हैं वो आज हम उसको मैप आउट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं आपको अगेन से रिव्यू करा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, नेवियन कंट्रीज जो हैं वो दो, उसका जो कैटेगराइजेशन है वो दो एस्पेक्ट के बेसिस, उसका कैटेगराइजेशन है वो दो हिस्सों में किया जाता है, कल्चरल बेसिस पे, ठीक है, कल्चर के बेसिस पे। दूसरा जो एस्पेक्ट है उसका जियोग्राफिकल है। जब हम जियोग्राफिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत तीन कंट्रीज आती है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, जब हम कल्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो ये तीनों तो साथ में आएंगी, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। साथ में एक फिनलैंड कंट्री जो है यहाँ पर है, और उसके अलावा आइसलैंड और फरोए आइलैंड। ठीक है, तो ये कंट्रीज भी साथ में जुड़ जाती हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम शुरुआत करने वाले हैं नॉर्डिक कंट्रीज से। ठीक है, किस कंट्रीज से हम शुरुआत करेंगे आज? नॉर्डिक कंट्रीज से हम शुरू करेंगे। तो नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज आती हैं ये अपने को समझना है। तो जो कल्चरल एस्पेक्ट में अभी हमने स्कैंडिनेवियन कंट्री देखा ना, उसमें सिर्फ एक कंट्री और हम उसमें सिर्फ एक और हम टेरिटरी ऐड कर देंगे, यहाँ पर जो ग्रीनलैंड करके है ना, इस पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का अधिकार है, और ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, वो यूरोप का हिस्सा नहीं है, यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब हम नॉर्डिक कंट्री की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत फिर ये ग्रीनलैंड भी आती है। ठीक है, कौन कौन सी आती है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, फरोए आइलैंड, आइसलैंड और ग्रीनलैंड जो टेरिटरी है। ठीक है, ये दोनों, ये जो आइसलैंड है इसकी कैपिटल क्या है? रेजाविक। ठीक है जी, रेजाविक इसकी कैपिटल है। और ये क्या है? नदर्न मोस्ट कैपिटल है। शायद ये पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो नदर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी है, तो रेजाविक क्या है? नदर्न मोस्ट कैपिटल है। ठीक है, और आइसलैंड की कंट्री है। चलिए, तो अब आज की इस वीडियो में बाकी बची कंट्रीज को अपन निपटाते हैं। ठीक है, इसमें यूके रह रहा है, नीचे की कुछ कंट्रीज रह रही हैं, इटली रह रही है। वन बाय वन सीधे मैप आउट करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की जब हम, अच्छा ये आपने नाम कई बार सुना होगा, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, है ना, ये सारे नाम ना तो कई बार कंफ्यूज करते होंगे कि ब्रिटेन कौन सा है तो यूनाइटेड किंगडम कौन सा है। इन शब्दों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रिटेन कौन सा है। ठीक है, तो ये जो जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन में, ये पूरा हिस्सा, ठीक, ये इस हिस्से को हम बोलते हैं, ठीक है, इस हिस्से को हम बोलते हैं ब्रिटेन। ठीक है जी, ब्रिटेन बोलते हैं। जो मेन लैंड है ये वाला, ये ब्रिटेन है। और जब इसके साथ ये वाला हिस्सा ऐड हो जाता है जो आयरलैंड का नदर्न पार्ट है, ठीक है, ये वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, तो ये दोनों पार्ट मिलके, यानी ये पूरा का पूरा ग्रीन पार्ट क्या है, इस पूरे ग्रीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यूके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूके। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ये जो मेन लैंड वाला पार्ट है इसको हम ब्रिटेन बोलते हैं, और ये आयरलैंड का जो नदर्न पार्ट है इसको, यानी ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है, इस पूरे पार्ट को हम यूके बोलते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो ये आयरलैंड, जो एक आइलैंड है, इसके नीचे वाली एक इंडिपेंडेंट कंट्री है आयरलैंड। ये आयरलैंड यूके का हिस्सा नहीं है, अपने को याद रखना है। ठीक है, अब ब्रिटेन में भी थोड़ी सी मैं एक बार आपको, है ना, ब्रिटेन के अंदर भी एक बार आपको क्लासिफिकेशन क्या है, इसका कैटेगराइजेशन हम इसके अंदर तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर स्कॉटलैंड एक है। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से स्कॉटलैंड की क्या है कि वो इंडिपेंडेंसी भी मांग रहे हैं ब्रिटेन से, शायद ऐसा कुछ अभी चल रहा है ना, उसमें स्कॉटलैंड है, और यहाँ पर कई बार वॉयलेशन भी हुआ है। ठीक है, चल भी रहा है, मेरे को इतना नहीं मालूम उतना उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्स है, और है ना, और यहाँ पर एक जो है इंग्लैंड है। ये पूरा का पूरा पड़ता है अपना ब्रिटेन, और ये वाला हिस्सा पड़ जाता है यूके। चलिए, तो यहाँ पर अपन ने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। नेक्स्ट जो हम आने वाले हैं वो हम आने वाले हैं, पिछली वीडियो में हम बेलारूस तक आ चुके थे, हम बेलारूस को देखेंगे, फिर यूक्रेन पर आएंगे, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। मैं इस मैप को ना थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि चीज़ें, क्योंकि अपने को वहाँ का ऊपर की उतनी ज़रूरत है नहीं, चीज़ें क्लियर ज़्यादा करनी है तो चीज़ें ये है, यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए यहीं से मैप से चीज़ें समझते हैं सारी।
तो अब हम पोलैंड हम कर चुके थे, मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम से सारी चीज़ें समझाई थी कि ये जो जर्मनी है और ये पोलैंड है मिलके ये लगभग लगभग एक रेक्टेंगल बनाता है। इसमें पोलैंड आ जाता है, स्लोवाकिया, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, लाइटेनस्टाइन है, ठीक है ना, लीस्टेनस्टाइन है, जर्मनी है, पोलैंड है और चेक रिपब्लिक है। ये पूरा ब्लॉक मैं आपको बता चुका। ये ऊपर की जो जे ब्लॉक है यानी बाल्टिक सी जिसको हम बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुके, आपस में लैंड बाउंड्री शेयर कर रही हैं, हम बता चुके। यहाँ पर बेलारूस है, वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। जो बेलारूस है, सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बेलारूस लाटविया को टच करता है, ठीक है। लिथुआनिया को टच करेगा नहीं करेगा आपको याद नहीं रखना है, वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको टेक्निक सारी बताई हैं, कुछ भी रटना आपको ज़्यादा नहीं है, बहुत कम आपको चीज़ें याद रखनी है। जैसे ये एक पॉइंट है कि बेलारूस लाटविया को टच करता है, ठीक है। तो लिथुआनिया को टच करेगा, ये अपने को ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको ये जे डायग्राम से चीज़ें बताई थी। आप जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है, तब सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब बेलारूस की बात करने वाले हैं, बड़ी कंट्री है तो बहुत ज़्यादा इसमें ब्लॉक वगैरह हम नहीं बनाएंगे बेलारूस के, और बहुत ज़्यादा इसमें याद करने को कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है ये जे ब्लॉक है यानी बाल्टिक कंट्रीज हम पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर ये जे ब्लॉक है, वो आप पढ़ चुके हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इधर पोलैंड है, ठीक है, पोलैंड आधे में इसको टच कर रहा है। याद आपको 2 पॉइंट रखने हैं, लाटविया इसको टच कर रहा है, पोलैंड इसको टच कर रहा है। ईस्टर्न साइड में रसिया इसको टच कर रहा है और नीचे यूक्रेन टच कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं यूक्रेन पर, ठीक है, थोड़ा सा तेज चलेंगे ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे और चीज़ें तब भी क्लियर रहे, ठीक है। तो यूक्रेन की तरफ हम आते हैं, तो अपने को फिर से क्या है पॉइंट याद करने। सबसे पहले यूक्रेन कहाँ टच कर रहा है अपने को, ये पॉइंट ना, इसका ये वाला पॉइंट है, ये पोलैंड को टच कर रहा है, ठीक है। ऊपर इसके बेलारूस है और ईस्टर्न साइड में इसके रशिया है, ठीक है जी। ये पॉइंट हमने अभी 2 याद रखे। पहला पॉइंट कि यूक्रेन पोलैंड को बीच में टच कर रहा है। जब आप मैप याद रखेंगे ना तो ये कई बार हम भूल जाते हैं कि वो बाउंड्री कहाँ है। बाउंड्री मत याद रखो, आप याद रखो कि कहाँ टच कर रहा है। ये इमेजिनरी, ये जो इमेज वगैरह का हम यूज़ करके कर रहे हैं ना, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखो, यूक्रेन कहाँ टच कर रहा है, पोलैंड पे टच कर रहा है। ऊपर इसके कौन सी जो कंट्री है वो बेलारूस है, वेस्टर्न साइड पे पोलैंड है, और यहाँ पर जो यूक्रेन है ये अब यहाँ पर वही ब्लॉक वाली टेक्निक काम आई जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है ना। फिर से मैं उस ब्लॉक को बना लेता हूँ, ये पूरा रेक्टेंगल ब्लॉक बनेगा, ठीक है। पीछे मैंने आपको वीडियो में बनाया है, पिछली वीडियो में बताया हुआ है, उसको वहां से आपको समझना है। तो उसमें जो आपका यूक्रेन है ना वो हंगरी को टच कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं हंगरी बनाऊंगा तो यहाँ पर यूक्रेन इसको हंगरी को टच करेगा सिर्फ, ठीक है। इस ब्लॉक को अपने को एक चीज को याद रखना है कि यूक्रेन हंगरी को टच, एक मिनट, यूक्रेन यहाँ पर हंगरी को टच करता है, स्लोवाकिया को टच करेगा नहीं करेगा आपको याद नहीं रखना है, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, वो उस ब्लॉक से आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यूक्रेन के नीचे की तरफ रोमानिया है और एक और कंट्री है मोल्डोवा। ये पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि जो मोल्डोवा कंट्री है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है और सिर्फ इसके दोनों तरफ 2 ही कंट्रीज है, एक रोमानिया एक यूक्रेन, ठीक है। फिर नीचे की तरफ ब्लैक सी आता है और यहाँ पर अजोव सी आता है, ठीक है। तो ये ब्लैक सी है, अजोव सी है, और बाकी जो वाटर बाउंड्रीज और स्टेट वगैरह है जो भी हम समझेंगे आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ ब्लैक सी से एक बार मैं आपको बता दूँ, यहाँ स्ट्रेट ऑफ डरडेनेलेज़ है, यहाँ सी ऑफ डरडेनेलास, ठीक है। यहाँ पर मरमरा सी है, यहाँ पर एजियन सी है, यहाँ पर बॉस्फोरस, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। यहाँ से हम फिर मेडिटेरियन सी में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए। अब अपने को थोड़ा सा जो हार्ड वर्क है ना यहाँ पर अपने को लगाना है, कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा। यहाँ अगेन हम ब्लॉक ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक बड़े कंट्रीज थी तो ज़रूरत नहीं थी, यहाँ हम ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। ये सारी जो कंट्री हैं जो मैं अभी आपको है ना हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, गला सूख रहा है यार। चलिए इस वीडियो को करते हैं पूरा। इस ब्लॉक को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस किस कंट्री को पूरा, अभी अंदर मत देखो, सिर्फ बाहर कौन कौन सी कंट्री को टच कर रहा है उसको देखना है। तो ये इटली को टच कर रहा है, ऑस्ट्रिया को टच कर रहा है, हंगरी को टच कर रहा है, सर्बिया को टच कर रहा है, बुल्गारिया को टच कर रहा है और नीचे ग्रीस को टच कर रहा है, ठीक है। एक बार और, इटली को, ऑस्ट्रिया को, हंगरी को, सर्बिया को, बुल्गारिया को और ग्रीस को टच कर रहा है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इटली को, ऑस्ट्रिया को, ये हम पढ़ चुके हैं, इटली नहीं पढ़ी है, ऑस्ट्रिया हम पढ़ चुके हैं, हंगरी को टच कर रहा है, सर्बिया को टच कर रहा है, बुल्गारिया को और ग्रीस को टच कर रहा है, ठीक है। अब इस ब्लॉक को अंदर के हम कंट्रीज देखते हैं क्या है। ब्लॉक के अंदर की कंट्रीज हम देखेंगे तो अंदर की जो आड़ी टेढ़ी तिरछी हैं जो लाइन है ना, इसको मत देखना, जो मैं ब्लॉक बनाऊंगा वैसा देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी,
याद रहेगा सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है इस ब्लॉक में ऐसे, और इसको नाम दे दो स्लोवेनिया, ठीक है जी। लिखता नहीं हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका नाम है स्लोवेनिया है। यहाँ पर इसको ब्लॉक को मैं फिर से एक बार बना लेता हूँ, ये रहा ना, इसका रेप्लिका हम बना लेते हैं पूरे ब्लॉक का। तो एक सीधी लाइन टच करी और इसका नाम हमने लिख दिया स्लोवेनिया। ये ब्लॉक यही वाला है, इसको मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, स्लोवेनिया। अब इसके नीचे एक सी अपने को बनाना है, इसका नाम है क्रोशिया, ठीक है जी, क्रोशिया। यहां पर बोस्निया और हर्गोविनिया है, क्या है, बोस्निया एंड हर्गोविनिया है। इसके जस्ट नीचे की तरफ एक और कंट्री आएगी, सीधी सीधी लाइन खींच दो, ठीक है जी, मोन्टेनेग्रो है, क्या नाम है, मोन्टेनेग्रो। अब सीधी लाइन यहाँ खींचनी है, मोन्टेनेग्रो के जस्ट नीचे जब हम सीधे खींचेंगे, इसका नाम है अल्बानिया, ठीक है, इसका नाम है अल्बानिया। यहां पर एक और लाइन खींचेंगे इस तरीके से, इसका नाम है कसोवो, और ये वाली जो है ये मैसेडोनिया, ठीक है जी। तो एक बार और आपको मैं दिखा दूं, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्गोविनिया, उसके जस्ट नीचे मोन्टेनेग्रो है, मोन्टेनेग्रो ना, मोन्टेनेग्रो, ठीक है। फिर अल्बानिया है, कोसोवो है, मैसेडोनिया, बनाकर एक बार फिर से दिखाते हैं उसको, फिर से खत्म करते हैं, फिर से बनाते हैं, सारी कंट्रीज आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, फिर से बनाएंगे। चलिए, सीधा बनाना है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पूरा सीधा बनाना है ये। तो कंट्रीज भी जो मैंने अभी आपको दिखाई वो सारी याद होंगी। यहां से सबसे पहले स्लोवेनिया, ये क्रोशिया, ठीक है, यहां पर बोस्निया और हर्गोविनिया है, बोस्निया एंड हर्गोविनिया। इसके जस्ट नीचे सीधी लाइन खींच रहे मोन्टेनेग्रो, ठीक है जी। फिर नीचे की तरफ जो अपने को सीधे जाना है अल्बानिया, मोन्टेनेग्रो के नीचे अल्बानिया, ठीक है। और यहां पर इसको दो हिस्सों में बांटो, ये वाला हिस्सा कसोवो, ठीक है जी, और ये वाला हिस्सा मैं आपको बताऊं मैसेडोनिया। इतना डिटेल में एग्जाम में भी नहीं आएगा, याद रखना कि कौन सी बाउंड्री टच कर रही है, छोटी छोटी कंट्री के ऊपर कभी नहीं आता है, बड़ी कंट्री पे आएगा, जो भी रिसेंट न्यूज़ में है वो कंट्रीज आती हैं सिर्फ, ठीक है। फिर भी मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी याद होता तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। मैसेडोनिया, ठीक है, तो ये कंट्रीज़ है। इस साइड में इटली था, यहाँ ऑस्ट्रिया था, यहाँ पर हमारा जो था वो हंगरी था, यहाँ पर सर्बिया, हंगरी के नीचे सर्बिया आएगा, और फिर यहाँ बुल्गारिया आता है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं। चलिए, ये वाला ब्लॉक भी हमने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है कुछ कंट्रीज़ हैं, ये हल्की सी कंट्रीज़ हैं, इन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, सिर्फ इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना अपने को, ठीक है। तो इस ब्लॉक के जो ईस्टर्न, इस ब्लॉक के जो अगर हम बोलें तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो कंट्रीज़ है, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, ठीक है, याद रखना, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, और ये तीनों ही कंट्री रोमानिया को टच करती हैं, ठीक है। हंगरी, सर्बिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया को टच करती हैं। इस ब्लॉक के नीचे की तरफ यहाँ पर ग्रीस आ रखा है, और ग्रीस भी बुल्गारिया को टच करता है, ठीक है। अच्छा, बुल्गारिया को दो कंट्री और इधर से टच करती है, एक तो यहाँ एक तो रोमानिया ऊपर से कर रही है, मैंने आपको बताया, और एक जो कंट्री है इधर से आपको कर रही है, ये टर्की कर रही है। ये पूरा हिस्सा हमारा यूरोप है, ये वाला हिस्सा यूरोप में नहीं आता, जो मैं भी आपको काट रहा हूँ, ठीक है। ये हिस्सा यूरोप में नहीं आता है, ये जो हिस्सा है वो एशिया का पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ मैंने आपको ये सारा जो ब्लॉक वाइज है सारी चीज़ें करा दी। इसके लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में एड्रियाटिक सी है, ये वाला हिस्सा एड्रियाटिक सी है, ठीक है। अब हम आते हैं इटली पे, क्योंकि बाकी सारी लगभग कंट्रीज हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर ये वाला हिस्सा और रह जाएगा, है ना, कोकेशियन कंट्रीज इनको बोलते हैं, या ये कोकस माउंटेन रेंज है यहाँ पर, ठीक है। तो इटली पर आते हैं। इटली को जो टच कर रही है लैंड बाउंड्रीज, एक तो फ्रांस है, ठीक है, अब इतना उसमें कुछ बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, और स्लोवेनिया है, ठीक है, हो चुका। और इसके अलावा जो ये एक आइलैंड है, इसका नाम है सर्डिनिया, ठीक है ना, सर्डिनिया आइलैंड है, और ये है तुम्हारा सिसिली, ठीक है जी,
सिसिली आइलैंड है, तो ये दोनों आइलैंड पर इटली का अधिकार है। एक सिटी और एक कंट्री और है यहाँ पर, वेटिकन। वो इटली, ये वेटिकन भी लैंडलॉक्ड कंट्री है, और यूरोप की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, ध्यान रखना है इसका ना, बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, शायद 2-3 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का इसका एरिया सारा, या शायद उससे भी कम। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ मैंने आपको मेन सारी जो कंट्रीज है वो करा दी हैं। एक बार इन कंट्रीज़ को और हम देख लेते हैं, जो ये कंट्रीज हम अपने को दिख रही हैं। ठीक है, यहां पर इसके जो नॉर्दर्न साइड में पड़ता है ना, इसे हम बोलते हैं कॉकस माउंटेन रेंज। ठीक है जी, कॉकस माउंटेन रेंज पड़ती है। तो जो जॉर्जिया है उसकी ओपनिंग ब्लैक सी की तरफ है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन आ जाता है कि कभी जो जॉर्जिया की ओपनिंग है, सी ओपनिंग है, वाटर बॉडी से ओपनिंग है, वो ब्लैक सी से है, कैस्पियन सी से है। ये कैस्पियन सी है। ठीक है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो कॉकस माउंटेन रेंज है वो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है, तो कैस्पियन सी है। ठीक है, ये ब्लैक सी है। जॉर्जिया की ओपनिंग किस साइड में? ब्लैक सी में। अजरबैजान की ओपनिंग कैस्पियन सी में, याद रखना है। और आर्मेनिया, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, आर्मेनिया है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा विवाद भी चल रहा है इस एरिया में ना, ये नगोर्नो काराबाख रीजन एक करके है, जो ये वाला रीजन है, नगोर्नो काराबाख ऐसी कुछ करके है ना, काराबाख रीजन है। इस पर जो अधिकार है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो अजरबैजान का है, लेकिन यहाँ की जो रेस है, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो अपनी एंसेस्ट्री आर्मेनिया से बताते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मैंने, अच्छा, ये इसके साथ में कॉकस जो माउंटेन रेंज की कंट्रीज हैं ये भी क्लियर हो गई हैं, और हमने इसी के साथ में सारी कंट्रीज जो हैं खत्म कर दी हैं। ठीक है, सारी कंट्रीज, एक बार इसको, हाँ ठीक है, ठीक है जी, तो इसके साथ में हमने सारी कंट्रीज बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। अब एक बार इसको अपन क्या करते हैं कि ब्लैंक मैप में सिर्फ एक बार हम इसको ना मार्क आउट कर लेते हैं, मैप आउट कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री हैं, और आपको कई बार उसको ब्लॉक्स को बना बना के आपको प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, और उसके साथ में ये वीडियो हो जाएगी खत्म यहीं पे। ठीक है, थोड़ा सा आपको और वेट करना है, पेशेंस थोड़ा और बनाए रखें। चलिए, तो शुरू करते हैं, नीचे की तरफ से शुरू करेंगे। ये वाली जो कंट्री, इसका नाम क्या है? पोर्तुगल। ठीक है, ये है स्पेन, नाम लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको ऐसे ही बताता जा रहा हूँ। ठीक है, ये कंट्री है, ये कंट्री है पोर्तुगल है, ये स्पेन है, इसके बराबर में ये फ्रांस है। ऊपर की तरफ चलेंगे, इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर स्ट्रेट डोबर है। ये वाला जो हिस्सा था मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोलते हैं। और जब ये वाला हिस्सा भी इसमें ऐड हो जाता है, यानी ये प्लस ये, तो ये फिर पूरा यूके बन जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये आयरलैंड कंट्री है। ठीक है जी, आयरलैंड है, या आइसलैंड है। ठीक है, रेजाविक इसकी कैपिटल है। और ये ऑर्कनी आइलैंड है, सेटलैंड आइलैंड है, और ये है हमारा फरोए आइलैंड। ठीक है, इन तीनों पर किसका अधिकार है? इन तीनों पर अधिकार यूके का है। ठीक है, अब वही हमारा, वो हम बनाते हैं थोड़ा सा, जो हमने ब्लॉक टेक्निक का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले हम जर्मनी बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा जर्मनी है। इस जर्मनी के यहाँ पर एक ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया। यहाँ पर 3 कंट्री अपने को याद रखनी है, लक्समबर्ग, बेल्जियम, और ये हमारा नीदरलैंड है। ध्यान रखना है, नीदरलैंड लक्समबर्ग को टच नहीं करता है। मैं आपको चीज़ें क्लियर कराता जा रहा हूँ। यहाँ पर एक कंट्री एंडोरा भी है। ठीक है, एंडोरा, जो स्पेन और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, अब इसके अलावा नीचे थोड़ा सा और हम यहाँ चलेंगे, यहाँ पर बेलेरिक आइलैंड है। इस पर जो है, ये बेलेरिक आइलैंड मेडिटेरेनियन सी में है, और इस पर जो अधिकार है वो स्पेन का है। चलिए, अब हम चलेंगे जर्मनी से इस साइड में पोलैंड। ठीक है, तो चल भाई, ठीक है, ये पोलैंड है, नीचे की तरफ सीआर है, चेक रिपब्लिक है, ये ऑस्ट्रिया है, ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में लीचटेन एक कंट्री है, लाइटनस्टेन भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसके जस्ट नीचे की तरफ, यानी स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ पर ये कौन सी कंट्री है? ये हमारी, ठीक है, तो ये वाली हमारी कंट्री है, इटली है, और यहीं पर एक हमारी वेटिकन सिटी है। ठीक है, ये कोर्सिका आइलैंड है, इस पर किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। ये सर्डिनिया आइलैंड है, ये सिसिली आइलैंड है, सर्डिनिया और सिसिली पे इटली का अधिकार है। ठीक है,
अब आते हैं इस जे कंट्री पे, जो मैंने आपको जे ब्लॉक पे जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, ठीक है। यहाँ पर कलिंगार्ड है जिस पर रशिया का अधिकार है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा बस अब मैं एक बार रिकैप करता जा रहा हूँ, तो आप ध्यान दो कि मैं कौन सी कंट्री का है और आप सिर्फ इसको मैप आउट करो और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए ऊपर यहाँ पर ये नॉर्वे है, नॉर्वे रशिया को टच करती है, मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर टच करती है, ठीक है। ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड और डेनमार्क, सॉरी नॉर्वे स्वीडन और डेनमार्क, ये 3 कंट्री मिलके जब जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में हम देखेंगे तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बनती हैं। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क फरोए आइलैंड और आइसलैंड, ये सारे मिलके कौन सी कंट्री बनती हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल एस्पेक्ट, ठीक है। अगर इसी पूरे ग्रुप में हम ग्रीनलैंड को भी ऐड कर दें, अब गला पूरा सूख चुका है, ठीक है, तो फिर वो जो ग्रुप बनेगा उसका नाम हो जाएगा नॉर्डिक कंट्रीज। मैं आपको इसी वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं। चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ना, ठीक है। ये बेलारूस है, इसके जस्ट नीचे यूक्रेन थी, ठीक है। यहाँ पर रशिया पड़ रहा है, ये कोकस माउंटेन है जो हमने अभी देखे, ये है जियोर्जिया। जियोर्जिया की ओपनिंग किस साइड में? ब्लैक सी में है, ये जियोर्जिया। और अजरबैजान की ओपनिंग किस साइड में? अजरबैजान की ओपनिंग कैस्पियन सी में, ठीक है। जॉर्जिया और अजरबैजान के नीचे आर्मेनिया है, ठीक है। आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। चलिए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर यूक्रेन पर आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इस पर ध्यान दो, ठीक है। यूक्रेन से नीचे आएंगे भी आएगा हमारा रोमानिया। तो रोमानिया और यूक्रेन के बीच में कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री थी? याद करो, मोल्डोवा, ठीक है। ये कंट्री मोल्डोवा है, ठीक है। ये अजोव सी है, ये हमारा जो यूक्रेन है उसकी ओपनिंग है किधर है? ब्लैक सी में, ठीक है। हम कहाँ तक आ चुके? हम ये कर चुके, ये कर चुके, ये कर चुके। चेक रिपब्लिक है, ये हमारा स्लोवाकिया, ये नहीं किया ना, स्लोवाकिया है, ये हमारा स्लोवाकिया, ये हमारा यहाँ पर हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया 3 को टच करता है, मैंने आपको भी बताया था। यहाँ इटली को टच करेगा, इधर ऑस्ट्रिया को टच करेगा, और इधर हमारा किसको ये टच कर रहा है? हंगरी को टच कर रहा है। इसके नीचे क्रोशिया आ गया, बोस्निया हर्गोविनिया, ये हमारा सर्बिया। यहाँ पर ये पूरा ना थोड़ा सा क्लियर नहीं है, कुछ इस तरीके से। अब ठीक है, ये हमारा सर्बिया है, ये मोन्टेनेग्रो है ना। बोस्निया हर्गोविनिया को ओपनिंग है मिली हुई है, और मोन्टेनेग्रो को भी मिली हुई है, ठीक है। कसोवो लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसके नीचे हमारी ये अल्बेनिया है, और नीचे है मैसेडोनिया। मैसेडोनिया और कसोवो दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पर जो है बुल्गारिया है, यहाँ पर ग्रीस है, ठीक है। एक कंट्री में मैप करना भूल गया, यहाँ पर साइप्रस, ठीक है। ये कंट्री थी मेडिटेरेनियन सी में, ईस्टर्न साइड में जाके साइप्रस पड़ती है। ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये टर्की का हिस्सा है, लेकिन यूरोप में आता है। बस इसके साथ सारी कंट्रीज हमने मैप आउट कर ली हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों वीडियोस आपको क्लियर आई होंगी, ठीक है। उन दोनों के हिसाब से जो मैंने आपको ब्लॉक टेक्निक बताई है उसका इस्तेमाल आप करके आपको क्या करना है कि अपने हिसाब से एक बार ये कंट्रीज़ आप पहले इस मैप को फिल आउट करेंगे। ये जो पूरा मैप है आपके सामने, फिजिकल मैप ये मिल जाता है स्टेशनरी पे, वहाँ से आप लेंगे, इसको फिल आउट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस मैप को अपने हाथ से बनाने की कोशिश करेंगे सिंप्लीफाइड वे में, उन ब्लॉक टेक्निक्स का यूज़ करके जो मैंने आपको पहली वीडियो में और इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, ठीक है। वैसे आप बताएंगे तो सारी चीज़ें आपको 2-3 बार में क्लियर हो जाएंगी, हर एक कंट्री का नाम आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर क्लियर करते हैं। नमस्ते, जय हिंद।